हेलो स्टूडेंट्स, आशा है आप लोग अच्छे होंगे, घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शनल फोर्स के एडवांटेज क्या सब हैं। ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स वी वॉक ऑन द अर्थ सरफेस। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही हम लोग अर्थ सरफेस पर चल पाते हैं। इट अलाउज अस टू राइट विथ अ पेन ऑन अ सरफेस और ए पेपर। पेन से जो हम लोग पेपर पर लिखते हैं वो भी फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही। इट अलाउज अस टू फिक्स अ नेल इन द वॉल। वॉल में नेल को फिक्स करना ये भी फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही होता है। ए मूविंग ऑब्जेक्ट वुड नेवर बी एबल टू कम टू द स्टेट ऑफ रेस्ट विदाउट द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स के बिना कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मूविंग स्टेज में है तो वो रेस्ट में तब तक नहीं आएगी जब तक कि फ्रिक्शन उस पर काम नहीं करेगा। इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू ड्राइव एनी ऑटोमोबाइल्स ऑन द रोड विदाउट द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स के बिना कोई भी ऑटोमोबाइल्स या व्हीकल्स को हम लोग रोड पर नहीं चला सकते हैं। इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एनी बिल्डिंग्स विदाउट द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स के बिना हम लोग कोई भी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, यानी कि सभी जगह फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। जैसा कि फिगर में भी दिखाया गया, स्ट्राइकिंग ए मैच स्टिक। मैच स्टिक में जो हम लोग स्ट्राइक करते हैं स्टिक को, तो वहाँ भी फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। स्पाइक्ड शूज़ ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स। क्रिकेट प्लेयर्स के शूज़ में स्पाइक्स लगे रहते हैं, वो भी फ्रिक्शनल फोर्स को इंक्रीज़ करने के लिए। एंड वी आर एबल टू ड्राइव ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स को चलाने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए। एंड राइटिंग ऑन पेपर। पेपर पर लिखने के लिए भी फ्रिक्शनल फोर्स की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। यहाँ फिगर में दिखाया गया है एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स के क्या सब एडवांटेजेस हैं इसके बारे में इस डायग्राम में बताया गया है। अब है डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। जहाँ एडवांटेजेस है फ्रिक्शनल फोर्स का, वहीं पर बहुत सारे इसकी डिमेरिट्स भी हैं। और वो डिमेरिट्स क्या सब है वो हम लोग यहाँ देखेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स रिजल्ट्स इन वियर एंड टियर ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज द मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से बहुत सारे ऑब्जेक्ट के जो जैसे मशीन है उसके पार्ट्स को, मूविंग पार्ट्स को वो डैमेज भी करता है। द टायर्स ऑफ व्हीकल, सोल ऑफ द शूज़, ये फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से डैमेज हो जाते हैं। इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ हीट। फ्रिक्शनल फोर्स के कारण हीट का भी प्रोडक्शन होता है। सच एज इन द केस ऑफ मशीन्स द प्रोडक्शन ऑफ हीट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ एनर्जी। और जैसे कि मशीन में यदि हीट का प्रोडक्शन हो रहा है तो उस दरमियान क्या होता है, तो बहुत सारे एनर्जी का वेस्टेज हो जाता है। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो लीड्स टू ए डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट और सम टाइम स्टॉप्स इट। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से क्या होता है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, स्पीड में है, तो उसके स्पीड को वो डिक्रीज कर देती है मूविंग ऑब्जेक्ट को, और इवन स्टॉप्स इट, यहाँ तक कि उसको स्टॉप भी कर देती है। इट कैन लीड टू नॉइज पॉल्यूशन इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से बहुत सारे नॉइज पॉल्यूशन की कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है। फॉर इंस्टेंस एयरक्राफ्ट्स प्रोड्यूस लाउड साउंड ड्यू टू द इंस्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ द एयर। एयर के रेजिस्टेंस की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि एयरक्राफ्ट्स लाउड साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, जिसके वजह से नॉइज पॉल्यूशन होता है एयर में। These diagrams indicates the disadvantages of frictional force. First diagram indicates that more force is required to drive a bicycle due to because its tire is smooth, so more force is required to drive. वहीं पर सेकेंड फिगर में क्या है, वियर एंड टियर ऑफ मटेरियल्स। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से कोई भी जो ऑब्जेक्ट हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि शूज़ का सोल, वो वियर एंड टियर यानी फट जाता है, डैमेज हो जाता है। काउजेज नॉइज पॉल्यूशन। फ्रिक्शन की वजह से ही नॉइज पॉल्यूशन करते हैं एयरक्राफ्ट्स। एंड फॉरेस्ट में जो आग लगती है तो वो भी फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही। काउजेज फायर्स इन फॉरेस्ट। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फ्रिक्शन और नेसेसरी एविल। As friction is advantageous to us, it is considered as a friend, but due to its disadvantages, it is a foe. जहाँ फ्रिक्शन का बहुत सारा एडवांटेजेस है और इसीलिए इसको कंसिडर किया जाता है एज अ फ्रेंड के रूप में हम लोग इसको देखते हैं। बट ड्यू टू इट्स डिसएडवांटेजेस, लेकिन जहाँ इसके डिमेरिट्स हैं उसकी वजह से ये हमारा
ये हमारे लिए हार्मफुल भी है। डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस, परिस्थिति के अकॉर्डिंग फ्रिक्शन कैन बी अ हेल्पफुल और ए हिंड्रेंस। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन फ्रिक्शन हेल्पफुल भी हमारे लिए और वो हमारे लिए रिस्ट्रिक्टेड भी है। दस इट इज़ ए नेसेसरी एविल, इसलिए इसको एक नेसेसरी एविल माना गया है। तो इस टॉपिक में हम लोग पढ़े हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू रिड्यूस एंड इंक्रीज द फ्रिक्शन, reducing and increasing of friction. So thanks.